दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप अपने घर में वाईफाई का रेंज, वाईफाई की स्पीड और वाईफाई के एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर आपके घर में आपने राउटर लगाया हुआ है, वाईफाई लगाया हुआ है, लेकिन बहुत कोनों में वाईफाई के सिग्नल नहीं आते हैं, तो ध्यान दें, क्या आपने अपने वाईफाई राउटर को नीचे रखा हुआ है, नीचे टेबल पर रखा हुआ है? मैं आपको बता दूं कि जितना आप अपने वाईफाई राउटर को ऊपर रखोगे उतना बेटर इंडोर कवरेज आपको मिलेगा, क्योंकि वाईफाई के सिग्नल नीचे से ऊपर जाने के लिए नहीं बने होते, बल्कि ऊपर से नीचे आने के लिए बने होते हैं। इसमें ग्रेविटी का कोई हाथ नहीं होता, लेकिन ये सिग्नल्स कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। तो अगर आप अपने राउटर कहीं पीछे रखा हुआ है, नीचे जमीन पर रखा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। इसे ऊपर रख दीजिए, दीवार पे कहीं ऊपर लगा दीजिए और आपके सिग्नल्स इंस्टेंटली इंप्रूव हो जाएंगे और आपको बेटर कवरेज और बेटर स्पीड मिलेगी। अगर आपके वाईफाई राउटर के सामने बहुत सारी चीजें रखी हैं जो आगे आ रही हैं आपके फोन से, अगर आप वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हो, डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हो कोई, और राउटर किसी चीज के पीछे छुपा के रखा हुआ है, और सबसे बुरे केस में कंक्रीट वॉल के पीछे रखा है, लकड़ी के पीछे रखा है, मेटल के पीछे रखा है, तो इससे बड़ी गलती तो कोई कर ही नहीं सकता। इससे आपके सारे सिग्नल मारे जाते हैं। तो मेक श्योर आपके राउटर के आगे कोई भी चीज ना आ रही हो, इससे भी आपका सिग्नल बहुत रुकता है। अगर आपके घर में वाईफाई के सिग्नल तब भी ठीक से नहीं आते हैं, तो आप मैशिंग ट्राई कर सकते हैं। मैशिंग एक तरह की टेक्निक होती है जिसमें छोटे छोटे राउटर घर के अलग अलग कोनों में रखे होते हैं। ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और आपके घर में एक वाईफाई का नेटवर्क जैसा बना देते हैं, एक जाल बना देते हैं। तो आप किसी भी राउटर के पास जाओ तो वहां से आपको सिग्नल मिलने लगता है। इस चीज को करने के लिए आप वाईफाई एक्सटेंडर्स ले सकते हैं, जो कि 1000 से 1100 रुपए में आता है। आप उसे घर के उस कोने में प्लग कर सकते हैं जहां पर सिग्नल नहीं आते। ये वाईफाई का जो एक्सटेंडर होता है वो आपके मेन वाले राउटर से कनेक्टेड होता है और वो आगे सिग्नल बढ़ा कर देता है, जैसे कि इसका नाम है एक्सटेंडर। ऐसे 2-3 अगर आप अपने घर के कोनों में लगा दो तो आपके घर का कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा जहां पर वाईफाई के सिग्नल ना आते हों। तो आप मैशिंग ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है या आप कोई वाईफाई लगवाना चाहते हैं, तो इस चीज को चेक करें कि आपका वाईफाई राउटर किस स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है। वाईफाई में भी बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं, उनकी स्पीड और क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस अलग अलग होती है। तो जो नॉर्मली इस्तेमाल होता है वो होता है 802.11n। अब ये जो n है, ये बहुत सारे प्रीफिक्स आते हैं, ए बी जी एन ए सी, ये बहुत सारे आते हैं। तो अगर लास्ट में n लगा हुआ है मतलब वो थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। अगर इसमें AC लगा हुआ है लास्ट में, जैसे कि 802.11 AC, ये लेटेस्ट स्टैंडर्ड है जो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो नया राउटर खरीद रहे हो या पुराना राउटर है तो उसे उस चीज से चेंज कर दो, या आप देखो कि आपका वाईफाई जो राउटर है वो किस इस स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है, तो इसे ही इस्तेमाल करो, बेटर स्पीड मिलेगी आपको। अगर आप नया राउटर खरीद रहे हो तो मेक श्योर आप डुअल बैंड राउटर खरीदो। अगर आप डुअल बैंड इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका जो वाईफाई प्रोवाइडर है कितने एमबीपीएस का वाईफाई, 100 एमबीपीएस का अगर दे रहा है तो आपको डुअल बैंड खरीदना पड़ेगा। क्योंकि जो सिंगल बैंड राउटर होता है जो नॉर्मल वाईफाई को सपोर्ट करता है, वो आपको 30 एमबीपीएस 50 एमबीपीएस तक की स्पीड दे सकता है। लेकिन अगर आप डुअल बैंड 5 गीगाहर्ट्ज वाले वाईफाई को चूज करोगे तो वो आपको 100 एमबीपीएस से भी ऊपर ले जाएगा, 300 एमबीपीएस तक पहुंच जाएगा और उससे आगे भी ले जाएगा, उससे आगे भी ले जाएगा। तो इसे साधारण भाषा में 5G मॉडेम, 5G राउटर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, आपको 2 वाईफाई मिलते हैं एक ही राउटर में। एक मिलता है नॉर्मल वाला, एक मिलता है 5G वाला। सो उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत खतरनाक होती है, बहुत हाई होती है, लेकिन उसका रेंज थोड़ा सा कम होता है। वही नॉर्मल वाईफाई जो होता है उस डुअल बैंड वाले में, उसकी स्पीड नॉर्मल होती है लेकिन उसका रेंज बहुत ज्यादा होता है। ये दोनों होने बहुत जरूरी है और आज के वक्त में अगर राउटर खरीद रहे हो तो मेक श्योर यू बाय डुअल बैंड राउटर, ये बहुत जरूरी है। और आखिरी चीज जो आपको ध्यान देनी चाहिए कि आप जो भी राउटर इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी कंपनी का हो सकता है, मेक श्योर कि उसके फर्मवेयर अपडेटेड हो, उसके सॉफ्टवेयर अपडेटेड हो। कई बार जो कंपनियां होती हैं वो राउटर को एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर बना के उसमें डाल के उसको लॉन्च कर देती हैं, बाद में वो उसमें इंप्रूवमेंट करती हैं ताकि लोगों को मैक्सिमम स्पीड मिले, अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से। सो वो आपको तभी मिल सकते हैं जब आप अपने राउटर के फर्मवेयर को अपडेट कर लो। सो मेक श्योर आप अपने फर्मवेयर की राउटर की वेबसाइट पर जाकर फर्मवेयर उसका नया वाला डाउनलोड करें या अपडेट ऑप्शन में जाकर चेक करें कि कोई अपडेट तो नहीं है। जब आप उसे अपडेट कर लेंगे तो आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलेगी। ये कुछ टिप्स मैंने आपको दिए आपके घर में वाईफाई की स्पीड को इंप्रूव करने की। अगर आपके घर में वाईफाई ठीक नहीं चलता है तो आप इन सब चीज को करके देख सकते हैं और मैं 100% कहता हूं कि बदल जाएगा, जो आपका एक्सपीरियंस है वो बदल जाएगा और आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले पाएंगे। इस चीज के करने के बाद भी अगर वाईफाई की स्पीड अच्छी नहीं आ रही है तो मेक श्योर आप अपना प्लान इंक्रीज कर लिया। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसा कोई प्लान इस्तेमाल कर रहे हो
जो इतनी स्पीड देता ही नहीं है। तो आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बात करो, आगे वाला प्लान ले लो, और तब भी उतनी स्पीड नहीं आती है तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। ठीक है, वो चेक करें आप, डिस्क्रिप्शन में है, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ये बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।